हेलो स्टूडेंट, जिन्हें लगता है कि पढ़ने के लिए समय नहीं है और अगर है तो मैं उसे निकालूं कैसे कैसे मैनेज करूं मैं अपने आप को। तो आज हम इसी पॉइंट पर बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम समय निकाल सकते हैं और मैं कैसे समय निकालती हूँ पढ़ने के लिए। सबसे पहला एक काम आप मुझे ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं। आपने खुद ने एक गोल डिसाइड किया है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, मुझे सेकंड ग्रेड लेक्चरर बनना है, या फिर मैं थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या मेरा सपना ये है। जब हम किसी सपने को देखते हैं, किसी सपने को पाने का सोचते हैं, तो उसके लिए मेहनत भी हमें ही करनी पड़ती है। अगर आप कोई बात सोच रहे हैं, उसका ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो मात्र वो कल्पनाओं में ही रहेगा, या फिर आपने थोड़ा बहुत उसके लिए मेहनत करते हुए एक आध घंटा निकाला और उसमें भी आपने मात्र बुक को देखते हुए ये सोचा कि ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसे ऐसे कंप्लीट कर लूंगा, इतने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा, और मात्र प्लान बनाकर छोड़ रहे हो, तो वो सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं। क्योंकि कोई भी जो लक्ष्य होता है या कोई भी जो आपका गोल है, वो आपसे बहुत कुछ मांगता है, बहुत मेहनत मांगता है, बहुत स्मार्ट स्टडी मांगता है, बहुत अधिक आपसे लगाव मांगता है। कि सबसे पहला काम आपको आपके लक्ष्य से लगाव चाहिए कि हाँ मुझे बनना है, हाँ मुझे करना है, हाँ मैं पा लूंगा। इसके लिए चाहे मुझे दिन रात एक करनी पड़ जाए, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना लड़ना पड़ जाए, मैं लड़ूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो लक्ष्य होता है ना, इसको पाने में आपको ऑब्वियसली कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लक्ष्य ऐसे नहीं मिलता है। अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि हाँ मुझे एकदम सीधे सीधे चलते चलते ही लक्ष्य मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी आपने कोई लक्ष्य बना लिया है, उसके लिए कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपकी अग्नि परीक्षा तो होकर रहेगी, और हर किसी के साथ है, हर कोई इसे पार कर रहा है। आज चाहे कोई सक्सेसफुल हो गया है या फिर सक्सेसफुल होने के लिए संघर्ष कर रहा है, हर कोई अग्नि परीक्षा दे रहा है। कोई दिन रात मेहनत करते हुए भी पढ़ने के लिए समय निकाल रहा है, कोई कितना स्ट्रगल कर रहा है, मतलब पैसे तक नहीं है खाने के, फिर भी वो पढ़ रहा है। बहुत जुनूनी होता है ये काम, जुनून चाहिए इसके लिए। आप ये सोचिए, यूपीएससी का सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत अधिक है उसमें सिलेबस। जब व्यक्ति उसे तैयार कर सकता है, तो उसके मुकाबले बहुत कम सिलेबस है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसएससी, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके मुकाबले सिलेबस कम है। तो क्या हम वो सिलेबस तैयार नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, एक जुनून बनाना है अपने अंदर कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड करूंगा, मैं फर्स्ट ग्रेड लेकर रहूंगा। इसका जो सिलेबस है बहुत कम है। देखो, अपनी सोच आप बनाएंगे। अगर आप ये सोचते रहे भाई इतना लेंथी सिलेबस, इतना सारा सिलेबस, मैं कब पढ़ूंगा, कब तैयार करूंगा, तो ये सोच आपको थोड़ा सा बदलनी है। आपको ये फील करना है सिलेबस बहुत कम है, मैं इसे कर लूंगा, मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। मैं एक एक टॉपिक को अच्छे अच्छे से तरीके से तैयार करते हुए एक दिन सारे सिलेबस को पढ़ लूंगा। और जब भी, याद रखिएगा, एक टॉपिक तैयार होना, उसको आप खींच कर तैयार करें। मतलब ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आज के दिन का टारगेट है ये आज ही पूरा होना चाहिए। जब आप अपने आप को बाउंड करते हैं, टाइम बाउंड करते हैं कि नहीं करना ही है, उसको पन्ने नहीं गिनने हैं कि ये सिलेबस, ये वाला टॉपिक इतना लेंदी है, ये नहीं करना है। फटाफट देखा भाई हाँ इतना है, इसको आज इतने समय में खींचना है, 2 घंटे में ये खींचना चाहिए, कैसे भी हो मुझे पूरा फोकस यहाँ लाना है। ऐसा नहीं कि बुक खुल गई है और आपका ध्यान कहीं और पढ़ाई कहीं हो रही है, तो वो टाइम बहुत ज्यादा लेता है और कुछ भी याद भी नहीं होता है। इसके लिए मैंने पहले भी कहा है, अपने साथ में स्टॉप वॉच रख सकते हो, अपने आप को बिजी रखने के लिए आप लिख कर पढ़ सकते हो, बोल कर पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा ध्यान टॉपिक पर होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम आपका सिलेबस कितना हो गया है। तो मेरा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से खिंच रहा है। मार्च में इसके कंप्लीट
100% कंप्लीट होने के चांसेस हैं, कुछ भी टॉपिक पेंडिंग नहीं रहेंगे। और आपके कितने टॉपिक्स हो गए हैं, आप कहाँ पहुंचे हैं, ये भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मैम हम भी अच्छा कर रहे हैं और हमारा जो सिलेबस है वो यहाँ पहुंच गया है। क्योंकि हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि एक बार शानदार वाला सिलेबस कंप्लीट, ताकि बहुत अच्छा रिवीजन हो सके, बहुत अच्छे से हम उसे तैयार कर सकें। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की नहीं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, अदर किसी कंपटीशन एग्जाम की कर रहे हैं, तो भी आपको टारगेट कुछ ऐसा ही बनाना चाहिए कि एक बार सिलेबस बहुत जल्द से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आप एक रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं कि इतना सिलेबस है, इतने दिनों तक ये टॉपिक मुझे खींचकर पढ़ने हैं, फिर इनको इस तरीके से पढ़ना है। तो वो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी कि आप कैसे पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखें कि कोई भी टॉपिक आपका टाइम ना खींच ले, आपको टॉपिक को खींचना है। तो पढ़ने में स्पीड आपको लानी ही होगी। आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने जो लक्ष्य बनाया है इसे पाना भी हमें ही है। ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसे अपने अंदर बिठाना होगा। दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए प्लीज। अपने आप में जितनी भी नेगेटिविटी हो, देखो यही बात नेगेटिविटी की नहीं है, अगर आप किसी भी बात को नेगेटिविटी से सोचते हो तो उसे इग्नोर कर दो और सारा फोकस कहाँ ले आओ, पढ़ने में ले आओ। अब बात यह है कि समय कैसे मैनेज होगा, हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये काम जिसने तय कर लिया कि हाँ मेरा लक्ष्य है, मुझे पाना है, तो समय वो निकालना सीख जाएगा। कैसे निकालेगा कि जब भी वो उठता है वो उससे जल्दी उठेगा, ठीक है। वो सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता है। अगर वो रात को लेट तक जगना पसंद करता है तो अपने फोन वगैरह को छोड़कर रात को पढ़ सकता है। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप में कितनी लगन जगी है कि भाई फर्स्ट ग्रेड बनना है, मुझे तो इस तरीके से मोहर मिलेगी, मैं भी दुनिया को अटेस्टेड करके दूंगा, मेरे भी सपने होंगे, मेरी भी वैल्यू होगी। तो ये आंखों में नींद है ना, अपने आप गायब होती हुई दिखाई देगी, नहीं आएगी। आज मेरा जो स्टडी रूटीन है उसमें मैं 4 बजे उठना पसंद करती हूँ, बहुत दिनों से 4 बजे उठ रही हूँ। तो आज ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि मैं अपने आप भी 4 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय से एक ही टाइम टेबल फॉलो किया है, सुबह जल्दी उठने का, 4 बजे उठने का। तो आपने भी अगर कोई रूटीन बनाया है, आप उस समय उठते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी, आप भी उठ पाएंगे। दूसरा काम आपको ये करना है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो उस समय भी अपने माइंड में पढ़ाई चले, आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें जो आपने तैयार किए हैं। तो टॉपिक्स अपने आप में रिवाइज होते हैं, ये कहना है कि हम बाद में और रिवाइज करेंगे, लेकिन पहला रिवीजन तो साथ के साथ होता ही रहता है जब आप काम करते हुए भी अपने टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। और आज के टाइम में हम जितना ज्यादा समर्पण देंगे उतना ही अधिक हम क्या करेंगे, उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। आपको भी पता है कि हमें मेहनत करनी ही होगी, हमें बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सारी जो भी अपना फोर्स है, जो भी अपनी मेहनत है उसको करें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। समय आप निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। बस थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें, उस समय थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद अपने जितने भी काम हैं काम कंप्लीट करें। काम के दौरान भी अपने मस्तिष्क में ओनली 4 वो टॉपिक्स चलाएं जो आपने अभी अभी पढ़े हैं। कहीं पर भी आप बुक को खोल कर रख सकते हैं और उस टॉपिक में जो नहीं आ रहा है आकर देखिए और रिवाइज करते हुए अपने काम को कंप्लीट कीजिए। काम को भी करने की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, बहुत जल्द जल्द आप काम कीजिए और काम जैसे ही हो जाता है उसके बाद फिर से एक बार पढ़ाई कीजिए। देखिए गृहिणियों के लिए स्पेशली मैं बोल दूं, वो एक फिक्स शेड्यूल के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती, उन्हें किसी ना किसी कारणवश उठना ही पड़ता है, चाहे बच्चों के कारण से हो या फिर अपने फैमिली रीजंस की वजह से हो, वो बीच में उठती हैं। तो वो ये सोचे कि कैसे भी हो पूरे दिन में जैसे भी मैं समय निकाल पाऊं, वही क्या है मेरे पढ़ने का टाइम है, और जितना मैं पढ़ूं वो बहुत अच्छा है, और काम के दौरान मुझे उसे रिवाइज करना ही है कि मेरे माइंड में कुछ महीनों के लिए ओनली फॉर पढ़ाई ही चलनी चाहिए, तभी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हूँ। जितने भी आपके माइंडली प्रेशर है, आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्लीज कुछ दिनों के लिए उन्हें इग्नोर करना सीखिए। आप ही हैं जो अपना भला सोच सकती हैं, इग्नोर करेंगी तो वो बातें आप पर हावी नहीं होंगी और आप सारा समय इस पढ़ाई को दे पाएंगी। माना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि
मैंने भी आपकी की तरह संघर्ष किया है और आज भी कर रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास भी आपकी की तरह बच्चे छोटे हैं और वही फैमिली का पूरा काम भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें मेहनत करनी है। हमें हर समय मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आप कर सकती हैं, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। हर कोई जो अपने लक्ष्य से प्यार करता है, उसके लिए जुनूनी है, वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बात जरूर समझ आई होगी। समय हर किसी के पास है, हर कोई समय निकाल सकता है, बस उसे मैनेज करने की जरूरत है और अपने लक्ष्य से प्यार करने की जरूरत है। क्योंकि जब लक्ष्य में लगाव होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट भी होता है, उसके लिए टाइम भी निकलता है। चाहे चाहे वो निकले 2-3 घंटे ही, लेकिन निकलेंगे। और जब वो 2-3 घंटे भी मिल जाए ना, उसमें वो पढ़ाई कीजिए जो 10 घंटों में भी नहीं हो सकती। मतलब फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट किस पर हो? पढ़ाई पर। उसकी एक एक लाइन हमें समझ में आए, उसकी एक एक लाइन की बात हमें एक ही बार में समझ में आने लग जाए। आप कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप बहुत मेहनती हैं। बस अपनी काबिलियत को पहचानने की देर है। अपने आप को बहुत काबिल समझें और उस काबिलियत को प्रूफ भी करके दिखाएं। ऑल द बेस्ट।